डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कैलीपर में। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीएससी सेकंड ईयर के लिए कैलीपर में। तो देखिए, आपके लिए बता दें, एमसीक्यू 2017 और 21 में 2 बार आ चुका है कैलीपर में। तो इस बार भी काफी महत्वपूर्ण है 2023 के एग्जाम के लिए भी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिएगा कैलीपर में के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कैलीपर में का स्टेटमेंट यानी कैलीपर में का कथन। तो कैलीपर में क्या कहती है कि इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक परिमित समूह एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। मतलब जो जो परिमित समूह हैं वे सब एक क्या होते हैं, क्रमचय समूह के तुल्यकारी होते हैं। अब हम समझते हैं कि तुल्यकारी होने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं, तब जाके हम इस प्रमेय का सत्यापन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो कथन एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कथन क्या कहता है कि प्रत्येक परिमित समूह एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। प्रत्येक परिमित समूह एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। परिमित समूह का मतलब ये होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उस समूह को हम क्या कहते हैं, परिमित समूह कहते हैं। मतलब उसमें निश्चित होते हैं। ठीक है ना। परिमित समूह में जो जो अवयव है सब निश्चित होते हैं। अब हम इसकी गणित की भाषा में से कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें हम समझते हैं। ठीक है ना। तो कथन आपके लिए समझ में आ गया क्या है। प्रत्येक परिमित समूह एक क्रमचय समूह तुल्यकारी होता है। ठीक है ना। प्रत्येक परिमित समूह एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। अब देखिएगा, अब हम आपके लिए जो तुल्यकारी शब्द यहाँ पे आया है, इस तुल्यकारी के लिए बता दें कि तुल्यकारी के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, यदि हमें तुल्यकारी करना है कोई भी समूह, तो तुल्यकारी के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त यह है कि फलन समूह में विद्यमान होना चाहिए। मतलब जिस फलन पर हमें निकालना है तुल्यकारी, तो वो फलन किस में होना चाहिए, जो फलन है उसको समूह में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट। और जो फलन है उसको कैसा होना चाहिए, एक की होना चाहिए। और फलन के लिए आच्छादक होना चाहिए। एक की आच्छादक क्या होते हैं, ये आपने कक्षा 12वीं गणित में पढ़े होंगे, एक की और आच्छादक। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यदि नहीं जानते हैं चिंता मत कीजिएगा, हम आपके लिए इसको अभी समझाएंगे, एक की और आच्छादक के लिए। और उसके बाद है फलन समाकार्यता होना चाहिए, यानी समकारी होना चाहिए। तो किस टाइप से हम इनको करेंगे, ये चीजें हम समझेंगे अभी। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, एक की का मतलब होता है फलन एक एक फलन, यानी कि इसमें x बराबर y आता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। x बराबर क्या आता है, y आता है। मतलब एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध एक की फलन कहलाता है। ठीक है ना। तो उस फलन को हमें एक की बताना है, उसी फलन के लिए आच्छादक बताना है, और उसी फलन के लिए समाकार्यता बताना है। और वो फलन किसमें होना चाहिए, उस समूह में विद्यमान होना चाहिए। यदि ये सभी शर्तों का पालन हो जाता है तो वो समूह क्या कहलाता है, तुल्यकारी कहलाता है। ठीक है ना। तो वही हमें सिद्ध करना है कि परिमित समूह एक तुल्यकारी समूह होता है क्रमचय समूह जी में। ठीक है ना। तो जो आपकी ये कैलीपर में कहती है। ठीक है। तो देखिएगा इसको ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। आपका कथन क्या है, प्रत्येक परिमित समूह एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। तो तुल्यकारी के लिए हमने बताई है अभी आपके लिए हाल ही में 4 शर्तें बताई हैं, उसी के आधार पे हम करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा माना लिख लेते हैं उत्पत्ति में। तो देखिए, माना में क्या लिखोगे कि माना कि जी एक समूह है। ठीक है ना। और इसका प्रतिचित्रण इस प्रकार है, जी से जी में है, निम्न प्रकार से परिभाषित है कि जो ए है ये आपका क्या है, अवयव है जी का, और एक्स अवयव भी जी का है। अब ये बताइए, जब ए भी जी का है, एक्स भी जी का अवयव है, तो ए और एक्स भी जी का अवयव होगा। बिल्कुल होगा डियर स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए एक है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट। और आपके लिए हम बता दें कि 5 भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, जब एक प्राकृतिक संख्या है, 5 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या 1 गुणित 5 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। बिल्कुल होगा डी स्टूडेंट। क्यों होगा, क्योंकि जब एक प्राकृतिक है, 5 प्राकृतिक है, तो 5 गुणित 1 भी क्या होगा, प्राकृतिक होगा। समझ गए डी स्टूडेंट। तो इसी प्रकार जब ए अवयव जी का है और एक्स अवयव जी का है, तो ए एक्स अवयव भी क्या होगा, जी का अवयव होगा। ठीक है ना। जब ए अवयव जी का है, एक्स अवयव जी का है, तो ए एक्स भी अवयव किसका होगा, जी का होगा। ठीक है डी स्टूडेंट। ये हमने यहाँ पे आपके लिए बता दी है। अब यदि आप इसको एक की बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं डी स्टूडेंट, एक की, क्योंकि अभी हमने बताए थे आपके लिए एक की बताना है और आच्छादक बताना है। ठीक है। तो एक की बताना चाहते
कहते हैं एक्स वाई के लिए, तो ध्यान रखना एक्स वाई क्या है, बिलोंग टू करते हैं जी से। अपन मान लेते हैं कि एक्स और वाई अवयव हैं जो कि जी के अवयव हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो एफ ए क्या होगा, एफ ए यदि हम बात करें तो एफ ए किसका है स्टूडेंट, यहाँ पे जी का है, ठीक है ना, और एक्स भी जी का है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो हम आपके लिए बता दें कि यहाँ पे यदि हम एफ ए लगा दें तो एफ ए यानी कि जो एफ ए है एक्स और एफ ए बराबर वाई, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक्स वाई दोनों अवयव किसके हैं, जी के हैं। तो एफ ए एक्स बराबर होगा एफ ए वाई, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यदि हम देखें इसके लिए आगे, तो इसमें देखिए कि जो आपका ये ए है और ये है, ए से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ए इस साइड गुणा में तो उस साइड भाग में जाएगा। इससे मतलब ये है कि पहले ही आप काट दो, ए से ए काट दोगे तो क्या बचेगा, एक्स बराबर वाई, मतलब ये फलन है ये फलन है, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ए से आपका कट गया तो एक्स बराबर वाई आ गया, ये निरसन नियम कहलाता है कि ए से अपन ने काट दिया, ठीक है। तो एक्स बराबर वाई, अतः फलन एफ ए क्या है, एक की है, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक की समझ में आ गया। जब एक्स बराबर वाई आ जाता है तो फलन एक की कहलाता है, और जब यदि हम एक्स का कोई मान निकाले और जब मान पुट करें तब वाई आ जाए तब वो आच्छादक कहलाता है, ठीक है ना। तो एक शर्त तो आपकी कंप्लीट हो गई कि फलन एफ ए क्या है, एक की है। आच्छादक की बात करें तो एफ ए एक्स बराबर ए एक्स है, क्योंकि सभी ए एक्स क्या है, जी के लिए अवयव है एक, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं इसकी आगे, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया है, ये आगे और देखें तो ये देखिए कि जो एफ ए एक्स बराबर ए एक्स है, और तो अतः एफ ए क्या है, एक आच्छादक है। क्यों, जब एफ ए एक्स बराबर ए एक्स हो जाता है तो एफ क्या हो जाता है, एक आच्छादक हो जाता है। अतः एफ ई जी में क्या है, एक क्रमचय है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने बताई अभी तक। अब हमें क्या बताना था प्रमेय में, अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है ना, बाकी बोरिंग है नहीं है, ध्यान से बस समझना है। अभी आपने इसके लिए जो अवयव माना था, जी एक समूह माना था, इसको आपने एक की और आच्छादक बता दिया। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो आपका एक क्रमचय समूह यहाँ पे आपने निकाल लिया है क्रमचय, अब इसको देखिए हम किस तरीके से और इसको आगे लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ से समझते हैं जी डैश से, तो जी डैश देखिएगा, यदि हम इसमें मान लें कि एफ ए है ना, एफ ए है, ये सभी के लिए है, एक्स के लिए और जी के लिए है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अर्थात जो आपका जी डैश है ये उप समूह है किसका, एस जी का। एस जी एक समूह है ना, जी का क्रमचय समूह है, ठीक है ना, ऐसा आपने यहाँ पे बता दिया। अब मान लेते हैं डियर स्टूडेंट कि जो जी से एस जी एक प्रतिचित्रण फाई निम्न प्रकार से परिभाषित है। निम्न प्रकार से परिभाषित का मतलब ये है कि फाई एक्स बराबर एफ ए एक्स है, एक हमने मान लिया कि फाई एक्स बराबर क्या है, एफ ए एक्स है। अब यदि आपने इसके लिए एक की आच्छादक बता दिया, ठीक है ना, तो आप इसके लिए आराम से बता सकते हैं कि हाँ ये आपका जो आपके लिए बताना था तुल्यकारी होता है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ से पता चल गया कि भैया जो फलन है वो उसमें विद्यमान है, ठीक है ना, समूह में विद्यमान है। अब एक की बताना है तो एक्स वाई बिलोंग टू किससे करते हैं, जी से। तो एफ एक्स बराबर फाइव एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फाइव वाई। यदि हम यहाँ से फाइव एक्स की वैल्यू रख दें, फाइव एक्स की वैल्यू रख दें एफ एक्स, तो फाइव वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ वाई। जब फाइव एक्स की वैल्यू एफ एक्स है तो एफ फाइव की वैल्यू क्या होगी, एफ वाई होगी ना। देखिए मेरे भाई, जब आपकी एफ एक्स की वैल्यू फाइव एक्स की वैल्यू एफ एक्स है तो फाइव वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ वाई होगी, ठीक है ना। अब यदि हम यहाँ पे ए ले लें, फलन का नाम लिख लें, तो एफ ए एक्स और एफ ए वाई होगा। ए से ये कट जाएगा तो यहाँ से आपका पुनः एक्स बराबर वाई हो जाएगा, मतलब फाइव क्या हो जाएगा, एक की हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए डियर स्टूडेंट आच्छादक बताना है, तो आच्छादक में देखिए आपका फाइव एक्स बराबर एफ एक्स है, अतः फलन क्या है, आच्छादक है। अब हमें डियर स्टूडेंट समकार्यता बताना है कि समकार्यता इसकी क्या है, ठीक है ना, समकार्यता के लिए, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, बाकी समझ में आ जाएगा आपके लिए। अब लास्ट में डियर स्टूडेंट आपको यही बताना है समकार्यता के लिए, तो एक्स वाई बिलोंग टू करते हैं जी से, तो फाई ले लीजिएगा आप एक्स वाई, और यहाँ पे फंक्शन ले लीजिए एक्स वाई। अब देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड से नहीं बोलना है आपको, इसी पे यहाँ पे करना है। तो एफ का गुणा एक्स से करोगे तो एफ एक्स, एफ का गुणा वाई से करोगे तो एफ वाई हो जाएगा। पुनः डियर स्टूडेंट यहाँ पे फाई लिख देंगे, एफ एक्स यहाँ फाइव एक्स हो जाएगा और एफ वाई की जगह हो जाएगा आपका फाइव वाई। अभी हमने आपको पहले बताया भी था, ठीक है ना, जब डियर स्टूडेंट हमने
यहाँ पे 5x की जगह fx किया था, 5y की जगह fy किया था, तो वही हम अगेन कर देंगे, fx की जगह कर देंगे 5x और fy की जगह कर देंगे 5y। अतः फाई क्या हो जाएगा, एक समकारी हो जाएगा। अतः हम डियर स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि जो g है ये तुल्यकारी है आपके किसके, g डैश के, अर्थात फलन फाई समूह है जो g से क्रम समूह पर क्या है, तुल्यकारी है। और यही हमें प्रमेय में सत्यापित करना था। प्रमेय में हमें क्या सत्यापन करना था डियर स्टूडेंट, कि प्रत्येक परिमेय समूह एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। तो ये हमने डियर स्टूडेंट प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। अच्छे से एक बार पुनः समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि माना कि जी एक समूह है ना, इसका एक प्रतिचित्रण क्या है, एफ है, जी से जी है, निम्न प्रकार से परिभाषित है कि ए बिलोंग टू जी है, तो एक्स भी किसका अवयव है, यदि ए अवयव जी का है, एक्स अवयव जी का है, तो एक्स भी अवयव किसके होंगे, जी के होंगे। एक की के लिए बात करें यदि एक्स वाई की, यदि केवल हम बी में मान लें कि ये बिलोंग टू करते हैं, तो यहाँ फलन ले लेंगे एफ ए और पुनः डी स्टूडेंट फिर ए से काट देंगे तो एक्स बराबर वाई हो जाएगा, निरसन नियम से एक की हो जाएगा और ये अच्छा तक हो जाएगा क्योंकि एफ ए एक्स बराबर ए एक्स है ना डी स्टूडेंट, इसलिए एफ ए अच्छा तक हुई हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ता है डी स्टूडेंट, इसके अलग से एक और समूह लेना पड़ता है जी डैश, है ना डी स्टूडेंट, जो इस प्रकार परिभाषित रहता है ना, जी डैश है, ठीक है ना। जी डैश जी आपका उप समूह हो जाता है एस जी का, तो एस जी समूह एक जी का क्रमशः समूह बन जाता है फिर। तो उसको हम जब करते हैं डी स्टूडेंट तो इस प्रकार से उसको परिभाषित कर देते हैं, ठीक है ना, कि जो आपका जो फाई है वो मान लेते हैं हम कि जी से एस जी में परिभाषित है। पुनः हम डी स्टूडेंट के लिए एक की और अच्छा तक बता देते हैं। एक की बताने के लिए पुनः एक्स बराबर वाई लाया हमने, ठीक है ना, क्योंकि 5x की जगह एफ एक्स रख दिया, 5y की जगह एफ वाई रख दिया। यहाँ पे फलन लिया और इसे काट दिया, निरसन नियम से x बराबर वाई आ गया था, ये एक की हो गया। अच्छा तक डी स्टूडेंट हो ही जाएगा क्योंकि आपका 5x बराबर जब एफ एक्स है तो ये फलन अच्छा तक हो जाएगा। केवल हमें समकार्यता बताना थी डी स्टूडेंट, तो समकार्यता के लिए हमने किस तरीके से किया है, समकारता के लिए डी स्टूडेंट हमने अभी माना था कि एक्स वाई बिलोंग टू जी है, यानी कि एक समूह में है, तो यहाँ पे फाई ले लेंगे एक्स वाई और यहाँ पे एफ है, एफ एक्स इंटू वाई ले लेंगे। एफ का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो एफ एक्स हो जाएगा, एफ को मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो एफ वाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर था। अब डी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स है उसकी जगह रख देंगे 5x, एफ वाई की जगह रख देंगे 5y, ठीक है ना। अतः जो फाई है वो समकारी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए डी स्टूडेंट जो फलन फाई है वो समूह जी से क्रमचय समूह जी डैश पर क्या है, तुल्यकारी है। तो डी स्टूडेंट इस प्रकार आपकी केली प्रमेय कंप्लीट होती होगी। आपके लिए समझ में आई है नहीं आई है डी स्टूडेंट, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है डी स्टूडेंट। चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।